हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरव स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का 19वां अध्याय, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है हमारे साथी जानवर। इसमें आपको जो भी जानवर हैं हमारे साथ जो खेलते हैं, बचपन में जो खेलते थे बच्चों के साथ कैसा वो व्यवहार करते थे, बच्चे उनके साथ कैसे व्यवहार करते थे, कैसे उसको देखकर उनको प्यार करते थे, ये सब जो है इनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि टक की आवाज सुनकर कक्षा में बैठे सभी बच्चे चौंक गए। आवाज छत पर लगे पंखे से आई थी। कल्याणी चिल्लाई, देखो देखो, उस कोने में देखो, चिड़िया पंखे से कट गई। जो है चिड़िया क्या हुई, पंखे से कट गई है। पीटर झट से उठा। पीटर जो है पीटर झट से उठा और चिड़िया को उठा लाया। और वह उठा और पीटर क्लास से उठा और चिड़िया को उठा लाया। चिड़िया तड़प रही थी। नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। पानी की कटोरी चिड़िया की चोंच के पास लगाई। चिड़िया ने थोड़ा पानी पिया। पानी पीकर वह धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने लगी। आया कि नवजोत ने सभी बच्चों को पीछे हटने के लिए कहा। उन्होंने देखा कि चिड़िया धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रही है। तभी फुर की आवाज के साथ चिड़िया क्या हुई, बाहर उड़ गई। यहाँ पर चित्र दिखाया जा रहा है कि चिड़िया कैसे उड़ रही है, बच्चे देख रहे हैं। अगले दिन बच्चों ने देखा कि चिड़िया जो है एक चिड़िया कमरे में चक्कर लगा रही है। बच्चे ने यह पहचानने की कोशिश की कि क्या वह पिछले दिन वाली चिड़िया थी। उन्हें लगा कि वही है। क्या लगा उन्हें, वही चिड़िया है जिनकी उन्होंने सेवा की थी, कि उनकी जान बचाई। उन्होंने जल्दी से पंखा बंद कर दिया और ताली बजाने लगे। क्या जो है यहाँ पर आप बच्चों के जो यहाँ पर उन्होंने जो किया था उन के किए पंखे को फिर से अगर ना बंद करें तो फिर पंखे की जो है से उनके पंख कट जाएँगे। तो इस प्रकार से फिर से पंखे जो हैं उनको देखकर बंद कर दिया गया। यहाँ पर दिया गया है सही क्रम में डालो। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चों के द्वारा जो कक्षा में किया गया था उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि क्या पीटर ने बच्चों को प्यार से सहलाया। बच्चों ने देखा एक चिड़िया उनकी कक्षा में चक्कर लगा रही है। क्या देखा था, बच्चों ने देखा उनकी कक्षा में एक जो है, ये जो है गलत है, पहले में गलत है। यहाँ पर सही, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सही क्रम में डालने के लिए कहता है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे। सबसे पहले बच्चे ने देखा, सबसे पहले क्या देखा, बच्चों ने देखा कि चिड़िया चक्कर लगा रही है। दूसरे में जो देखता है क्या, चिड़िया के पंखे कट गई हैं। दूसरे में चिड़िया की पंखे कट गई है। तीसरे में क्या देखता है, तो पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाता है। तीसरे में काम होगा। और चौथे में क्या होगा, नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए। नवजोत और अली जो थे ये पानी ले आए। और पाँचवें में क्या देखा, तो पाँचवें में फिर से देखता है क्या, फोर। पाँचवें में फिर फोर की आवाज़ के साथ चिड़िया क्या हुई, बाहर चली गई, उड़ गई। आगे फिर है एक कहानी के माध्यम से फिर आपसे बताया जा रहा है कि शंकर बहुत खुश था। उसके उसके जो है के आंगन घर के आंगन में बिल्ली के 4 बच्चे दिए थे। 4 बच्चे बिल्ली ने जो है दिए थे वहाँ पे उसके आंगन में। वह अपना खाली समय वहीं पर बिताने लगा। एक सुबह बिल्ली के रोने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। बोलो, बिल्ली कैसे रोती है? बिल्ली म्याऊँ म्याऊँ करती है, उसके बारे में बच्चे को कहता है पूछने के लिए। वह भागा आंगन की ओर। देखा तो बिल्ली अपने 3 बच्चों के साथ चिपका कर रो रही है। क्या कर रही है? चिपका कर रो रही है। एक बच्चा गायब था। वहाँ पर 3 बच्चे थे और एक बच्चे क्या थे? गायब थे। बाहर जाकर देखा तो मालिनी बिल्ली के बच्चे को सहला रही थी। क्या थी? मालिनी जो थी वो बिल्ली के बच्चे को सहला रही थी। मालिनी ने क्या किया? एक बच्चे वहाँ से लेकर उसको सहला रही थी। शंकर ने मालिनी को घर के आंगन में बुलाया। मालिनी ने बिल्ली को रोते हुए देखा। मालिनी ने क्या देखा? बिल्ली रो रही है। इससे क्या होता है, सोचो मालिनी ने क्या किया, उनके बच्चे को क्या वो अलग करके अपने पास रखकर वो खेल रही थी। इसके कारण जो है बच्चे को ना देखकर बिल्ली रो रही थी। जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चों जो हैं उनके प्रति, जानवरों के प्रति जो है संवेदनशील हो सकते हैं। आगे की कहानी शुरू होती है फिर एक गाय से। मीनू के बाद होता है मीनू, भोली और मीनू की एक गाय।
मीनू रोज़ सुबह जो है भोली को मैदान में चराने ले जाती है। मीनू की एक गाय है, इसका नाम क्या है? भोली। एक दिन तेजी से आ रही स्कूटर ने से भोली के पाँव में चोट लग गई। चोट से खून निकल आया। अब भोली के देख रहे हैं यहाँ पर खून का चित्र दिखाया गया है उसको। अब मीनू के घर में अब जो है मीनू घर के लोग क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? उसकी इलाज करवाएँगे। अब उसके घाव के मरहम पट्टी करेंगे। इस प्रकार से उसके घाव जो है छूट सकते हैं। आगे है कि चंदू धोबी अपने गधे पर बहुत ध्यान रखता है। गधा तो उसके जो है बहुत सारे काम करते हैं। आप जानते हैं बहुत गधे क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। यहाँ पर गधे को दिखाया गया है जो क्या-क्या उसको जो है किया जा रहा है। यहाँ पर चंदू जो है गधे को नहला रहा है, यहाँ पर उसको भोजन दे रहा है, यहाँ पर उसको पानी पिला रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या कर रहा है, तो यहाँ पर गधे को फूल से सजा रहा है। देख लिए 4 जो डिशेज़ थे 4 डिश में। क्या तुम्हारे घर के आस-पास में पालतू जानवर है, गाय है, बकरी रखते हैं लोग, घोड़े रखते हैं, उनको आप बता सकते हैं। क्या तुम अपने किसी जो है कि क्या तुम उसे किसी प्यार से आप किसी को आप गाय का भी नाम आप रख सकते हैं, कुत्ते को पालते हैं उसका नाम आप प्यार से रखते हैं मोती, जो भी रखना होता है आप वो कहते हैं। तुम क्या करते हो तुम क्या करते हो जब तुम्हारे पालतू जानवर को देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार है भूख लगती है तो उसको क्या करते हैं? खाना देते हैं। गर्मी या ठंडा लगती है तो उसका इलाज कराते हैं। उसको इलाज अगर लग जाती है तब नहीं लगती है उसके नहीं लगने के लिए उसकी जो है व्यवस्थाएँ गर्मी दिन में अलग करते हैं, ठंडी दिन में अलग करते हैं। उस प्रकार जैसे हम लोग रहते हैं उस प्रकार से उसको भी रखने की कोशिश करते हैं। कोई परेशान करता है तो क्या करते हैं? तो उसको समझाते हैं, बच्चे को समझाना है और कोई भी परेशान करेगा तो बच्चों को पहले से ही हमको कहना है कि बच्चे जानवर के प्रति कैसे संवेदनशील रख सकते हैं, कैसे उनको रखा जा सकता है, कैसे वो संवेदनशील होंगे बच्चों जानवरों के प्रति उनको हम बतलाएँगे। चोट लगती है तो क्या करते हैं? तो इलाज करवाते हैं। अगर कुछ जानवरों को पालते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं, तालिका में जो है कुछ जानवर के नाम हैं, उनको कैसे पाला जाता है, उनके बारे में यहाँ पर लिखना है आपको। कुत्ता है तो कुत्ता क्यों पालते हैं? कुत्ता घर की रखवाली करता है। गाय यहाँ लिखेंगे गाय दूध देती है। गाड़ी खींचता है कौन? तो गाड़ी कौन खींचता है? तो घोड़ा गाड़ी खींचता है। बैल है, बैल क्या करता है? तो खेत जोतता है बैल, खेत जोतता है। मुर्गी है, मुर्गी क्या देते हैं? तो अंडे देते हैं और मछली पालन से आप व्यवसाय कर सकते हैं। प्यारा या प्यारी क्या लगती है? प्यारा या प्यारी यहाँ पर प्यारा या प्यारी लगती है। आप बिल्ली को देख सकते हैं और यहाँ पर मधुमक्खी भी पालन किया जाता है, इससे हमको शहद प्राप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे हम जानवरों को पालते हैं तथा उनकी देखभाल भी करते हैं। यह संभव जो है ये संबंध समझने को बच्चे को उनके परिवेश में जीवों की आपसी निर्भरता समझने में आसानी होगी। अगला पंछियों का प्याऊ। पंछी जहाँ पानी पीते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्याऊ बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चित्र किसी जो भी यहाँ पर पानी के लिए यहाँ पर प्याऊ बना दिया गया, पंछी आएँगे और पानी पीकर उड़ जाएँगे। मिट्टी का एक चौड़े मुँह का बर्तन को रस्सी को बाँध यहाँ पर लटका दिया गया जैसे चित्र में दिखाया गया है। अब उस बर्तन में इसमें पानी भर देने के लिए कहता है और शाखा में इसके बाहर में जाकर खूँटी में टाँग देने के लिए कहता है और इसमें पानी रोज़ देंगे तो ताकि जहाँ से भी पंछी आएगा, पानी देखेगा उसको पीकर चला जाएगा। पानी की ज़रूरत भी जो है हमें भी है, जानवरों को भी है। ऐसी ही कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें हम और जानवर दोनों इस्तेमाल करते हैं। इनकी बात को जो है यहाँ पर लिखने के लिए 3 बातों को कहता है कि जो हम भी उपयोग करते हैं और जानवर भी इसका उपयोग करते हैं। तो पानी का उपयोग करते हैं, जो आप खाते हैं जिसमें देखिए आप क्या तो आटे का उपयोग आप भी करते हैं, उसको भी चना देते हैं, चने का उपयोग आप भी करते हैं और मक्का का उपयोग करते हैं उसकी जो सेहत के लिए मक्का आपके भी सेहत के लिए आप चने का उपयोग करते हैं, चने की दाल घोड़े को दिए जाते हैं, आपको पता ही होगा। इन सब जो है इन सब का उपयोग जानवर भी होता है, जानवर के द्वारा भी और हमारे भी द्वारा मानव के द्वारा भी होता है। पानी की ज़रूरत होती है,
पानी को हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, तो पानी का उपयोग हम दाल बनाने में करते हैं, जो दाल गाय को देते हैं या भैंस को देते हैं या घोड़ी को देते हैं, उनका पानी से ही हर काम आपको होता है, ये आप कह सकते हैं यहाँ पे। अगर तुम शायद भोजन भी अपनी सूची में शामिल किया होगा। यस, हमने भोजन को भी यहाँ पर बताया है। तुम जानते ही हो हमारा भोजन कितनी अलग-अलग तरह का है। इसी तरह जानवरों का भोजन भी जो होता है अलग तरह-तरह का होता है। जानवर के भोजन क्या होते हैं अलग, वो घास खाते हैं, वो कच्चे घास खाते हैं, जिनको हम मैदान में छोड़ देते हैं तो वो घास खा लेते हैं, या अपने से ही उनको चारा करके उनको खिलाते हैं, चारा लाकर। आगे है, क्या तुमने किसी जानवर को कुछ खिलाया है या किसी और को कुछ खिलाते हुए देखा है? यदि हाँ, तो यहाँ पर लिखने के लिए कहता है। आगे है, बच्चों को पंछियों का प्याऊ बनाने में मदद करें और इसे बाहर खुले में रखवाएँ, जिससे बच्चे पंछियों को नज़दीक से देखें और उनके बारे में बहुत कुछ जो है बातें जानें। यहाँ पर जानवर को क्या खिलाया और क्या नहीं खिलाया, किस जानवर को क्या खिलाया, इनके बारे में। चूहा को देखिए, चूहा को आप रोटी देते हैं या अनाज आप नहीं भी देंगे तब पर भी चूहा खा लेता है खुद से। कॉकरोच है, कॉकरोच बचा हुआ खाना खा लेता है, छोटा कीड़ा खा लेता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कॉकरोच का, चूहा का, छुछुंदर है, छुछुंदर देखते हैं छोटे-छोटे बचा हुआ खाना खा लेता है, कुछ कीड़े भी खा लेते हैं। मकड़ी जो देखते हैं छोटे-छोटे कीड़े को खा लेता है मकड़ी। छिपकली देखते होंगे कीड़े को खा लेता है। कौवा देखते हैं हर रोज़ आता है, कुछ न कुछ आपको जो भी मिल जाएगा वो खा लेगा। वो सर्वाहारी होता है, मांस भी खाता है और आपके घर की रोटी भी खा लेता है। ये आप सब लिख सकते हैं। आगे है, तुम इन जानवरों को खाना क्यों खिलाते हो? सबको भूख लगती है, आप जानते हैं सबको भूख लगती है, सब खाना खाने के लिए ही है और इनको खाने देते हैं तो वो उनकी भी भूख मिटती है। किस जानवर को सबसे ज़्यादा बच्चों ने खाना खिलाया है? ये कुत्ता को आप खिला सकते हैं, बिल्ली घर में रहती है उसको देते होंगे आप। उसे क्या-क्या खिलाया, उसने जो है क्या-क्या खिलाया, इनके बारे में आप जो भी खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं या दूध पिलाते हैं या पानी पिलाते हैं, इनके बारे में ये यहाँ पर आपको बताना है। क्या यहाँ पर कहता है, देखो क्या तुम्हारी तालिका में इनके भी नाम हैं, पता करो क्या ये क्या खाते हैं। तो चूहा क्या खाता है? तो चूहा रोटी खा लेता है, अनाज खा लेता है। कॉकरोच क्या खाता है? बचा हुआ खाना खा लेता है, आपको पहले ही बता दिए। छुछुंदर क्या खा लेता है? तो छोटे कीड़े खाता है, बचा हुआ खाना। मकड़ी आप यहाँ पर कीड़े खा लेता है। छिपकली देखते हैं तो कीड़े खा लेता है। गिलहरी भी देखेंगे तो हर खाने वाली चीज़ को वो खाता है, ये सर्वाहारी होता है। बंदर देखेंगे तो बंदर जो है खाने वाली चीज़ खाता है, ये सर्वाहारी होता है। सुअर भी देखेंगे कचरे में पड़ी हुई हर चीज़ को वो खा लेता है, कचरे में पड़ी चीज़ को खाता है सुअर। सोचो यहाँ पर आगे है कि सोचो क्या सभी जो है किसी जानवर ने तुम्हारी मर्ज़ी के बिना तुम्हारा खाना खाया है? कैसी बिल्ली जो जानते हैं बिल्ली बिना मर्ज़ी के खाना खा लेता है, चूहा बिना मर्ज़ी के खाना खा लेता है, ये सब जो है हमारे बिना मर्ज़ी के खाना जो है खा लेते हैं। कौन क्या खाता है? उसी लाइन में यहाँ पर खींच कर के लिखे बताने के लिए कहता है। तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। देखिए बकरी है, बकरी रोटी, सब्जी, फल, रोटी यहाँ पर दिखाया गया है, घास-फूस ये सब। और यहाँ पर देखेंगे चूहा, चूहा आप देखेंगे तो चूहा क्या-क्या? तो चूहा को रोटी से मिलाएँगे और चूहा यहाँ पर देखेंगे तो चूहा सिर्फ़ रोटी हो गया। मनुष्य देखेंगे तो मनुष्य रोटी, सब्ज़ी, यहाँ पर बकरी, यहाँ पर सब कुछ खाया जा सकता है। ऐसे रोटी, फल, सब्ज़ी ये सब मनुष्य। छिपकली, साँप देखेंगे तो साँप को खा लेता है। छिपकली है तो छिपकली का हम देखेंगे तो छिपकली क्या हो जाएगा? चींटी को खाता है, मच्छर को खा लेता है। चिड़िया है तो चिड़िया क्या-क्या खाता है? तो चिड़िया भी मच्छर को खा लेता है और चींटी को भी खाता है चिड़िया। और घास-फूस है, घास-फूस का बकरी जो है घास-फूस खाती है, यहाँ पर दिखाया गया है। साँप जो है छिपकली को भी खा लेता है। इस माध्यम से हम इसको मिला लिए। आगे हम पढ़ेंगे, तालिका में जानवरों के नाम लिखने का कहता है, जो कैसे हैं? ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छुआ है। ऐसे जानवर कौन-कौन से होते हैं? कुत्ता, बिल्ली, खरगोश इत्यादि को हम छू लेते हैं। और ये ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छुआ नहीं पर छू सकते हो। ऐसे क्या होंगे? हाथी हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, ऊँट हो सकता है, गाय हो सकता है। ऐसे जानवर जिन्हें तुम छू नहीं सकते, क्या होगा? शेर होगा, साँप होगा, मगरमच्छ होगा, बाघ होगा, ये सब छू नहीं सकते हैं।
बच्चे नहीं छू पाएँगे। तुमने देखा कि कुछ जानवर को छू सकते हैं, कुछ को हम नहीं छू सकते हैं। ऐसे ये अधिकतर हमारे घरों में और आस-पास रहते हैं। इनमें जो है कुछ हमारी मदद भी करते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, गाय हो गया, ये सब जो है हमारे आस-पास रहते हैं। कुछ जानवरों के पास हम नहीं जाते, डर लगता है कहीं काट ना ले, नुकसान ना पहुँच जाए, ये इत्यादि। जैसे साँप हो गया, आप शेर, बाघ इत्यादि को आप बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, पेडागोजी के रूप में आपको यहाँ पर कुछ बताया गया है कि बच्चों से यह चर्चा की जा सकती है कि पशु-पंछियों को छूने का अर्थ है उन्हें प्यार से सहलाना। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ना कि उन्हें सताना। अगले पृष्ठ के जो है चित्र द्वारा दिखाई गई कहानी प्रकृति में संतुलन को दर्शाती है। बच्चों को यह बात सहज और जो है सरल तरीके से स्पष्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए चित्र के अनुसार आपको बताया गया है क्या, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। रानी की बाग रानी के बाग से माली आम के टोकरे लाए, रानी की बाग से। दूसरा क्या है, इतने सारे आम बहुत खूब। यहाँ पर तीसरा है, महारानी जी अगर पंछी ना खाते तो आम इससे दुगने होते, पंछी अगर नहीं खाते तो आम क्या होता, दुगुना होता। क्या कहा? पंछी आम खा गए? तुमने पंछियों को बाग में क्यों आने दिया? ये जो रानी बोलती है, तुमने पंछियों को बाग में क्यों आने दिया? फिर देखिए यहाँ पर क्या बोलता है ये, गलती हो गई महारानी जी, अब किसी पंछी को नहीं आने देंगे। अब क्या बोलता है, अब किसी भी पंछी को हम नहीं आने देंगे। आगे है, अब महारानी अगले साल क्या होता है, तो अगले साल में पहला यहाँ पर पढ़ेंगे, तो पहले से भी कम आम। ये जो अब फिर आया आम, तो अगले साल क्या बोलती है, पहले से भी ये कम आम है। पंछियों को बाग में आने से रोका क्यों नहीं? यहाँ पर महारानी बोलती है, रोका था, ये बोलता है, रोका था महारानी जी, एक भी पंछी न आने एक भी पंछी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों को कीड़े लग गए। यहाँ पर देखेंगे इस बार क्या लग गया, पंछी से बच गए, तो वो यहाँ पर कीड़े लग गए। पंछी होते तो कीड़े को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते। देख लिए पंछी का कितना महत्व है, अगर पंछी रहता तो कीड़े को खा लेता और ये जो फल इतना खराब हुआ है, ये नहीं होता। ये महत्व पंछी का यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए ये चैप्टर आपको कैसा लगा आप बताएँ। यहाँ पर पंछी के बारे में बताया गया है, जानवर के बारे में बताया गया है, कैसे हम उसके साथ व्यवहार करेंगे, इनके बारे में बताया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।